स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस नई सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के चलते इन दोनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है या फिर उन्हें अपने मौजूदा प्लान्स में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे? क्या इन कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान्स को और सस्ता करना पड़ेगा ताकि वे उपभोक्ताओं को बनाए रख सकें? इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि स्टारलिंक की नई तकनीक से भारतीय टेलीकॉम मार्केट में कैसे बदलाव आ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे शिक्षा हो, मनोरंजन हो या फिर रोजमर्रा के काम, इंटरनेट की भूमिका हर जगह महसूस की जा सकती है। लेकिन भारत में आज भी कई दूर दराज के गांव और इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट पहुंचाना कठिन होता है। और अब इस मुश्किल का समाधान लेकर आ रहे हैं एलन मस्क, जिनकी कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक नामक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टारलिंक क्या है और ये कैसे काम करता है, तो चलिए थोड़ी विस्तार से समझते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जियो एयरटेल वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है रेट बढ़ाकर। अब उन्हें समझ आ रहा होगा कि जनता की ताकत क्या है। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को हर इंसान अभी तुरंत लाइक करे। इससे जियो और एयरटेल का जो घमंड है वो टूट जाएगा और हम बीएसएनएल और स्टारलिंक को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं हम बीएसएनएल को सपोर्ट करते रहे हैं, प्लीज़ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। स्टारलिंक दरअसल धरती की निचली कक्षा में स्थापित एक विशाल सैटेलाइट नेटवर्क है। इसे हम आसान भाषा में एक तरह का इंटरनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, जहां हजारों सैटेलाइट एक साथ मिलकर काम करते हैं और धरती के हर कोने तक इंटरनेट सेवा पहुंचाते हैं। इन सैटेलाइट्स को धरती से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है और ये लगातार धरती का चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से ये सेवा तेज इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम होती है। अब सवाल ये है कि स्टारलिंक के आने से भारत में किस तरह का बदलाव आएगा और ये यहाँ की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल के लिए कैसी चुनौती बन सकता है। असल में भारत में इंटरनेट सेवा अब तक ज्यादातर केबल या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए प्रदान की जाती है, जो ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लगाना मुश्किल होता है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना किसी तार के सीधे सैटेलाइट्स के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से जिन जगहों पर आज भी इंटरनेट का उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहां भी अब स्टारलिंक के जरिए लोग इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे। स्टारलिंक सेवा को इस्तेमाल करने के लिए एक खास तरह का सेटअप चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपको एक डिश एंटीना की जरूरत होगी, जो कि आपके घर पर स्थापित किया जाएगा। फिर ये एंटीना सिग्नल को सैटेलाइट से प्राप्त करके उसे आपके मॉडेम तक पहुंचाएगा, जिससे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस सेवा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब $10 प्रति महीने के हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा डिश एंटीना और अन्य हार्डवेयर के लिए एक बार में करीब $599 का खर्च आ सकता है। भारतीय मुद्रा में यह कीमत लगभग 70,000 रुपए के आसपास हो सकती है। अब भारत में जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही इंटरनेट सेवाएं दे रही हैं और ऐसे में स्टारलिंक के आने से उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगी जहां परंपरागत टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच नहीं है। ये बात ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा के विस्तार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह से ये संभावित है कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने प्लान्स को और भी सस्ता और आकर्षक बनाना पड़े, ताकि वे स्टारलिंक से मुकाबला कर सकें। अब इस नई सेवा के बारे में भारत सरकार का क्या रुख है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सरकार इस बारे में अभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए और क्या इस क्षेत्र में नीलामी की जाए, ताकि सभी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले। टेलीकॉम क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट मुख्यतः उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी सीमित है। लेकिन सरकार के निर्णय के अनुसार ही यह तय होगा कि भारत में इस सेवा का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि स्टारलिंक के जरिए मिलने वाली इंटरनेट स्पीड कितनी होगी और इसका उपयोग कहां-कहां किया जा सकेगा।
सामान्यतः स्टारलिंक की औसत डाउनलोड स्पीड लगभग 160 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड हो सकती है, जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़े फाइल ट्रांसफर जैसे कामों के लिए पर्याप्त मानी जाती है। वहीं अपलोड स्पीड लगभग 16 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड हो सकती है। इस सेवा की स्पीड स्थान, उपयोगकर्ता की संख्या और सैटेलाइट की स्थिति पर निर्भर करेगी। इस तरह से स्टारलिंक इंटरनेट उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो तेज और स्थिर कनेक्टिविटी की उम्मीद रखते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टारलिंक के आने से भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि स्टारलिंक के आने से भारतीय इंटरनेट यूजर्स को एक नई, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा इससे टेलीकॉम कंपनियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को कम दाम में बेहतर सेवा मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर सब कुछ सही दिशा में चलता है तो स्टारलिंक के आने से भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में एक क्रांति आ सकती है। इससे न केवल डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, बल्कि देश के दूरस्थ इलाकों में भी इंटरनेट सेवाओं का प्रसार तेजी से हो सकेगा। इंटरनेट की यह नई तकनीक न केवल उपभोक्ताओं को लाभ देगी, बल्कि इसे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल पर क्या असर पड़ेगा। हमें कौन कौन से 5 बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या इस नई सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के चलते इन दोनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, या फिर उन्हें अपने मौजूदा प्लान्स में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे? क्या इन कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान्स को और सस्ता करना पड़ेगा ताकि वे उपभोक्ताओं को बनाए रख सकें? इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि स्टारलिंक की नई तकनीक से भारतीय टेलीकॉम मार्केट में कैसे बदलाव आ सकते हैं। नंबर 1, सीधी कनेक्टिविटी के चलते दूर दराज के इलाकों में नई प्रतिस्पर्धा। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिना किसी तारों या फाइबर कनेक्शन के सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ऐसे में यह दूर दराज के उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का एक सशक्त विकल्प बन सकता है जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने टॉवर्स और फाइबर नेटवर्क बिछाने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी इलाकों और घने जंगलों में स्टारलिंक का इंटरनेट सेवा देना आसान है। इससे जियो और एयरटेल को चुनौती मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास भी इन इलाकों तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा। दूसरा बदलाव जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बीएसएनएल स्टारलिंक को आपके शहर में सबसे पहले लेकर आए, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दीजिए। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा सरकार आपके लिए सोच सकेगी। लेकिन याद रखना, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, नेटवर्क विस्तार में भारी निवेश की आवश्यकता। चूंकि स्टारलिंक आसानी से उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित करना कठिन और महंगा होता है। ऐसे में जियो और एयरटेल को अपने नेटवर्क को इन दूरस्थ क्षेत्रों में भी विस्तार करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें अधिक टॉवर्स और फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारी निवेश करना पड़ेगा, विशेषकर उन ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में जहां इंटरनेट सेवाएं पहले से सीमित हैं। वहां इस तरह का निवेश काफी महंगा हो सकता है। यह इन कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है और उनकी सेवाओं को सस्ता रखने का दबाव डाल सकता है। नंबर 3, उपभोक्ता स्टारलिंक की तेज और आसान स्थापना प्रक्रिया को चुन सकते हैं। स्टारलिंक के इंटरनेट सेवा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसकी स्थापना बेहद सरल है। उपभोक्ता केवल एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम के जरिए आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इस सरल और तेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस के चलते उपभोक्ताओं के लिए स्टारलिंक अधिक आकर्षक हो सकता है। जियो और एयरटेल के उपभोक्ताओं में से कई लोग, खासकर जो उच्च स्पीड और सरलता की चाह रखते हैं, वे स्टारलिंक को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे जियो और एयरटेल के ग्राहकों में कमी आ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग एक बेहतर और आसान इंटरनेट सेवा की उम्मीद करते हैं। नंबर 4, स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते लागत बढ़ने का दबाव। भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ सकता है। यदि नीलामी होती है तो इन कंपनियों को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पाने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी।
इसका सीधा असर इन कंपनियों की सेवाओं की लागत पर पड़ सकता है। यदि वे इस बढ़ी हुई लागत का भार खुद नहीं उठाती हैं, तो उन्हें अपने टैरिफ प्लान्स को और किफायती बनाना होगा ताकि वे स्टारलिंक जैसी प्रतिस्पर्धी सेवा के सामने टिक सकें। नंबर 5, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आकर्षक और उपभोक्ता के अनुकूल योजनाएं बनानी पड़ेंगी। स्टारलिंक के आने से टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ जाएगी। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने प्लान्स और सेवाओं को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना पड़ेगा। उन्हें न केवल किफायती प्लान्स उपलब्ध कराने होंगे, बल्कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक डेटा स्पीड, अतिरिक्त सुविधाएं और आसान इंस्टॉलेशन जैसे लाभ भी देने होंगे। यदि वे अपने प्लान्स और सेवाओं को स्टारलिंक के स्तर तक नहीं ला पाते हैं, तो वे नए ग्राहकों को जोड़ने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं।